हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और इस वीडियो में मैं आपको इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन दूंगा। इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा इंडक्शन मोटर क्या होता है और इंडक्शन मोटर का बेसिक प्रिंसिपल जो वर्क करने का है वो क्या है। इस इंट्रोडक्शन से आपको थोड़ा सा ये आइडिया आ जाएगा कि इंडक्शन मोटर वर्क कैसे करती है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इंडक्शन मोटर को पूरा डिटेल में जो है समझेंगे, उसके हर पार्ट को समझेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, उसके ऑपरेशन को समझेंगे और उसके पीछे कौन कौन सा थ्योरी काम कर रहा है, उन सब चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे और हम लोग उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। इंडक्शन मोटर जैसा ये नाम से पता चलता है, ये इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इंडक्शन प्रिंसिपल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो तरह का इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो मोटर है ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, मतलब करंट हम लोग किसी एक कॉइल में देते हैं और इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस होती है वो दूसरे कॉइल में होता है। ये जो इंडक्शन मोटर है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। कैसे, तो मैं थोड़ा सा यहां समझाता हूं। लेट से हमारे पास एक कॉइल है, फाइन, और एक दूसरा कॉइल और लेते हैं और ये दोनों लेट से एक ही कोर पर वाउंड है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसा कॉइल जो है ये प्लेस्ड किया हुआ ताकि इस पर जो फ्लक्स बने वो इससे क्या करे, कट करे। जब भी किसी कॉइल को जब हम लोग किसी कोर पर वाउंड कर देते हैं, या कोई भी कोर हो, कोर स्टील का हो सकता है या फिर एयर कोर भी हो सकती है, ओके। और जब हम उसमें वेरिंग सप्लाई देते हैं, मतलब जब इसमें क्या देंगे, वेरिंग सप्लाई का मतलब एक ऐसा सप्लाई जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा। एग्जांपल, लेट से ये वाली वेव भी और ये वाली वेव भी, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, इसमें पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो ये दोनों हम लोग कह सकते हैं कि टाइम वेरिंग क्वांटिटी है। और टाइम वेरिंग क्वांटिटी में अगर मैं इसे लिख दूं कि ये V ऑफ t है तो ये टाइम वेरिंग क्या है, वोल्टेज है। और अगर I ऑफ t कहूंगा तो ये क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। मतलब इस कॉइल में हमें टाइम वेरिंग जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई हमें देनी है, वोल्टेज सोर्स की मदद से या फिर करंट सोर्स की मदद से। तो मैंने यहां पर वोल्टेज सोर्स दिखाया है, फाइन। जब हम लोग इस सप्लाई को इस कॉइल में देंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ओके। जब भी कोई करंट किसी कॉइल से किसी कंडक्टर से क्रॉस करती है तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में डेवलप होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बनाती है। जैसे अगर एक कॉइल है, लेट से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इससे इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरली हम लोग B से डिनोट करते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है इसकी वजह से एक फ्लक्स डेवलप होता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फाई से। किसे बताते हैं, फाई से। फाई इक्वल्स टू जनरली BA होता है मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डॉट फील्ड होती है जिसे हम लोग BA cos थीटा भी लिखते हैं, BA cos थीटा। तो अभी हम लोग डिटेल में डेफिनेटली नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। क्या लेंगे, ओवरव्यू। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि फ्लक्स डेवलप होता है, ओके। तो यहां पर क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होगा। यह फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगी। क्यों, क्योंकि सप्लाई जो दिया गया है वो भी क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा। तो टाइम के साथ अगर सप्लाई वेरी कर रहा तो फ्लक्स भी वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स जो डेवलप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, वोल्टेज का। तो वोल्टेज वेरी कर रही है तो करंट वेरी करेगी, तो फ्लक्स वेरी करेगा। अगर करंट सोर्स ही दिया गया तो करंट वेरी कर रही है तो भी फ्लक्स वेरी करेगा। तो फ्लक्स जो यहां डेवलप होगा इस कॉइल में वो वेरी करेगी, और वही फ्लक्स हमें ऐसा इसका अरेंजमेंट करना है कि ये फ्लक्स इस कॉइल को कट करे, इस कॉइल को क्या करे, कट करे। कट करने का क्या मतलब है, मतलब उससे होकर क्रॉस करे, फाइन। जैसे कि अगर मैं कहूंगा कि ये एक लेट से ये एक कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। अगर मैं इसमें करंट दूंगा तो दूसरा कंडक्टर अगर मैं यहां रख दूं, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको भी कट करेगी, और ये जब इसको भी कट करेगी तो इसमें इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ। किस लॉ के मुताबिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक, आप लोग अच्छे से जानते हैं।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसको अगर मैं लेट से किसी छोटे से लोड से अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो इसमें क्या फ्लो करने लगेगी, करंट फ्लो करने लगेगी। मतलब हमने सप्लाई इसमें दिया और करंट इसमें फ्लो हो गई। तो ये किस इफेक्ट की वजह से आया, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से आई। तो हमें यहां पर एक आइडिया मिल गया, इसमें हम लोगों ने करंट दिया और करंट इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मतलब इसमें करंट इंड्यूस हो गया, करंट फ्लो हो गई। ये किस इफेक्ट की वजह से हुआ, इंडक्शन इफेक्ट से। बिल्कुल यही प्रिंसिपल अप्लाइड होता है इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हम लोग करंट देते हैं एक कॉइल में, जिसे आगे जाकर आप लोग जानेंगे, उसे कहते हैं स्टेटर, और स्टेटर में हम लोग सप्लाई देते हैं और उस स्टेटर में जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो फ्लक्स डेवलप करता है, और वो फ्लक्स एक और कॉइल को कट करता है, जिसे जो मैं यहां दिखा रहा हूं ये, और इस कॉइल को इंडक्शन मोटर में हम लोग रोटर कहते हैं, और वो रोटर रोटेट करने लगता है। अब क्वेश्चन ये है कि रोटेट कैसे करता है। डेफिनेटली हम लोग आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि आखिर वो घूमा कैसे। तो ये देखिए यहां पर ये वाली जो चीज है, ये मेरा अगर ट्रांसफार्मर से कंपैरिजन करते हैं तो इसे बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और इसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो मैंने अभी कहा सप्लाई देते हैं हम लोग स्टेटर में, तो वो मेरे लिए प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, और इंड्यूस होता है ईएमएफ किस में, रोटर में, तो रोटर मेरा क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम लोग कह सकते हैं स्टेटर और रोटर, ये जो इंडक्शन मोटर है बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह है, और इसे इंडक्शन मोटर को कभी कभी रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। बस क्वेश्चन अभी यहां पर ये बचा हुआ है कि ये घूमता कैसे है। फाइन, अब ये कैसे घूमता है, तो फिलहाल तो ये आपको समझ में आ गया, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी है, इसमें सप्लाई दिए, इसमें इंड्यूस हो गया ईएमएफ, मतलब इसमें आ गई क्या, करंट। अब आते हैं ये घूमेगा कैसे। तो अभी हमें इक्वेशन समझने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, आगे जाकर हम लोग पूरा वो इक्वेशंस देखेंगे, वो फॉर्मूला देखेंगे, वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि ये कैसे काम करता है, कितना पावर डेवलप होगा, कितनी वाइंडिंग होगी, कितने टर्न्स होंगे, उसमें सारे कुछ हम लोग आगे जाकर डील करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि रोटर घूमेगा कैसे। रोटर तो नाम ही पता चल रहा रोटेट करेगा। स्टेटर का मतलब वो कुछ ऐसा चीज है जो डेफिनेटली स्टार्ट करने में या समथिंग करने में मदद करती है। फाइन, तो स्टेटर जो है डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, फ्लक्स डेवलप करती है। रोटर रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है चलिए आइए देखते हैं। फाइन, तो देखिए यहां पर कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए कि एक हमारे पास यहां पर एक कंडक्टर है, लेट से ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हम लोगों ने करंट की सहायता से इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। क्या बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। कैसे बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, क्यों नहीं। लेट से हम लोग इस पर वाइंडिंग कर देते हैं, ओके, लेट से हम लोग इस पे वाइंडिंग कर देते हैं। देखिए हम लोगों ने इस पे वाइंडिंग कर दिया, और यहां लेट से एक बैटरी लगा देते हैं। फाइन, ये बहुत ही छोटा लगा हुआ बैटरी, तो इसमें करंट फ्लो करेगी, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें डीसी सप्लाई देकर मैं इसे अगर वाउंड कर दूं, इसमें कॉइल को डीसी सप्लाई दे दूं, तो ये जो कंडक्टर है ये क्या बन जाएगा, मेरे मैग्नेट बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। तो सपोज कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, तो मैं इससे फिलहाल मिटा देता हूं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, हम लोग किसी तरह इसमें डीसी सप्लाई दे दिए। तो जब भी कोई चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है तो डेफिनेटली उसमें हम लोग उसका टर्मिनल लेंगे, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल लेंगे। तो लेट से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो देखिए यहां पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाइंडिंग किया हुआ था, जिसकी वजह से उसमें क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गई जब करंट सप्लाई किया गया। तो लेट से ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर फिलहाल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा, और इसमें दो पोल है, नॉर्थ और साउथ। फाइन, अब इसे हम लोग लेट से बीच में पाइवोट करके देते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पिंडल की मदद से उसे फिक्स कर देते हैं, ताकि वो फिक्स तो हो अपने पाइवोटिंग जगह पर, लेकिन वो रोटेट कर सके। वो क्या कर सके, रोटेट। जस्ट लाइक अगर मैं इसे पिन कर दूंगा, या फिर मैं किसी ऐसे चीज की मदद से इसे पिन कर दूंगा जहां पर वो फ्रीली रोटेट करने के लिए रेडी हो, लेकिन वो स्लिप नहीं करेगी, मतलब प्ले नहीं होगा। प्ले का मतलब इधर उधर नहीं होगा, वो सिर्फ अपने पॉइंट पर क्या करेगी, रोटेट करने के लिए फ्री है, जस्ट लाइक ऐसे। तो मैंने इसे बीच में क्या कर दिया, किसी चीज की मदद से मैंने फिक्स कर दिया, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग बेयरिंग की मदद से हम लोगों ने या शाफ्ट की मदद से हम लोगों ने इसे ऐसा अरेंज कर दिया है ताकि ये फ्री है क्या करने के लिए, रोटेट करने के लिए। फाइन, ओके, फाइन। अब देखिए लेट से मैं यहां पर एक अलग मैग्नेट ले रहा हूं, देखिए ऐसा मैग्नेट,
ये देखिए एक ऐसा मैग्नेट मैंने लिया, ये वाली मैग्नेट है, फाइन, ये मैग्नेट है और एक लेट से ये इसके अलाइनमेंट में है, इस तरह रखा हुआ। यहां देखिए नॉर्थ पोल है तो यहां मैं दे देता हूं साउथ पोल, और यहां साउथ पोल है तो मैं यहां दे देता हूं नॉर्थ पोल। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये भी, लेकिन ये इस तरह घुमाया जा सकता है लेट से। ये वाली फिक्स है, ये यहां पर मैंने कहा कि ये बॉल बेयरिंग की मदद से या किसी चीज बेयरिंग की मदद से जो है इसे फ्री रखा गया है घूमने के लिए, इस तरह, फाइन, मिडल वाला। और बाहर वाले को मैंने क्या कहा, उसे दो मैग्नेट लिया हूं और दो मैग्नेट को घुमा सकता हूं, ठीक है, जस्ट लाइक मैं ऐसे घुमा सकता हूं। लेट से मैनुअली अभी घुमाते हैं, फाइन, ऐसे। तो हम लोग इसको ऐसे घुमा सकते हैं। क्या होगा, देखिए साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट किए हुए और ये नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट किए हुए। अगर मैं इसे घुमाकर मैं यहां ले आऊं और इसे घुमाकर मैं यहां ले आऊं इस चीज को, चलिए, तो ये क्या होगा, ये वाली जो चीज है ये ऐसे हो जाएगी, यहां नॉर्थ यहां साउथ, ये नॉर्थ और यहां साउथ, घूम जाएगी, ये डेफिनेटली घूम जाएगी, क्योंकि मैग्नेट इसको अट्रैक्ट किए हुआ था, मैंने इसे घुमाया, बस ये मिडल वाला भी घूम जाएगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जैसे ही आएगा तो ये इसको खींच के इधर कर देगा और ये जैसे जाएगी ये इसको खींच के इधर कर देगी, फाइन। तो देखिए घूम गया। अगर मैं इसे कंटिन्यूअसली घुमाता रहूं तो ये क्या होगा, घूमता रहेगा, ये घूमेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो देखिए यहां पर ये भी एक मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। अगर इसे भी हम लोग करंट देकर मैग्नेट बना सकते हैं तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। इसमें भी करंट देकर अगर इसे मैग्नेट बनाए हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। अब बाहर वाले को मैं घुमा रहा हूं तो ये घूम रहा, तो बाहर वाला एक्चुअली बना क्या रहा, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसे कंटिन्यूअसली घुमाऊं तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, मैं कंटिन्यूअसली दो मैग्नेट को लेकर लगातार घुमाते जा रहा हूं तो वहां पर एक क्या बन गया है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। ऐसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कंटिन्यूअसली घूम रही है, फाइन, वो क्या कर रही है, घूम रही है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है तो ये भी घूम रहा है, ये भी क्या हो रहा, घूमना शुरू कर देता है। ये प्रिंसिपल काम आता है किसमें, इंडक्शन मोटर में। अब इसमें देखना, ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से समझ लिया। अब देखिए यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो है, ये जो हम लोगों ने इसे मैकेनिकल पावर देकर घुमाया, तो सिंस हम लोग जानते हैं कि मोटर में कोई मैकेनिकल पावर हम लोग नहीं देते, वो मैकेनिकल पावर हम लोगों को देती है, इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर का मतलब हो गया, हम लोग इसे इलेक्ट्रिक पावर देंगे और इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैकेनिकल पावर में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मैकेनिकल पावर मिलेगा। तो हमें तो वहां कोई घुमाने वाला तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हम उसे मैनुअली घुमा रहे थे फिर हमें मोटर की जरूरत क्या है। लेकिन ये प्रिंसिपल हम लोगों को ये बात समझा देगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले ये दिमाग में डाल लीजिए कि इंडक्शन मोटर तभी काम करेगा जब उसमें एक फेज से ज्यादा की सप्लाई होनी चाहिए, एक फेज से ज्यादा, 2 फेज, 3 फेज, इस तरह होना चाहिए। 3 फेज से अबव भी हो सकता है। फेज क्या है, फेज आप लोग अच्छे से जानते हैं, 3 फेज सप्लाई आप लोगों ने पढ़ा होगा। जस्ट लाइक अगर लेट से वी आर इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी वाई वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, वी बी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240। आप लोग ये 3 फेज से वाकिफ होंगे, है ना। तो ये 3 फेज सप्लाई है। हम लोगों के जो घर में आती है वो सिंगल फेज सप्लाई है। तो सिंगल फेज सप्लाई में इंडक्शन मोटर को चलाना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे घूमता है, हम लोग के घर में भी तो इंडक्शन मोटर लगा हुआ है। जो हम लोग सीलिंग फैन में जो फैन लगाते हैं, जितना भी फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन जो है वो इंडक्शन मोटर है। लेकिन कौन सा इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो सिंगल फेज है तो फिर कैसे घूमा, तो हम लोग उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे सिंगल फेज को हम लोग 2 फेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके लिए हम लोग कैपेसिटर और भी बहुत तरीका है, रजिस्टर वगैरह की मदद से हम लोग 2 फेज सप्लाई वहां पर डेवलप कर लेते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उसका नाम है, लेकिन इंटरनली वर्क क्या कर रहा, 2 फेज सप्लाई उसमें जाती है, क्योंकि हम लोग इंडक्शन उसमें कैपेसिटर की मदद से हम लोग उसमें एक से ज्यादा फेज डेवलप कर देते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर फेज डिफरेंस डेवलप कर देता है 90 डिग्री का। तो इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि
सीलिंग फैन में क्या लगा हुआ रहता है, कैपेसिटर लगी हुई रहती है। वो कैपेसिटर का काम क्या है, फेज स्प्लिट करना, क्योंकि उस हम लोग के घर में सिर्फ ये सप्लाई आ रही है, तो उसमें 90 डिग्री का एक और सप्लाई चाहिए, दो सप्लाई चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस डेवलप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। डेफिनेटली आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा कि सिंगल फेज सप्लाई जो है कैसे काम करता है, और सिंगल फेज सप्लाई से कैसे हम लोग टू फेज सप्लाई कन्वर्ट कर देते हैं, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो कैसे वर्क करता है, वो आप लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी क्या बताया, मैंने ये बताया कि एक फेज से ज्यादा फेज का सप्लाई होना चाहिए तभी ये घूमेगा। तो डेफिनेटली हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को डील करेंगे। कितना फेज, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज मतलब यहां 3 फेज है, 3 फेज है, एक से ज्यादा फेज हो गया मतलब इंडक्शन मोटर बन जाएगा घूमने वाला चीज। अब 2 फेज या 3 फेज की जरूरत क्या है, तो मैंने कहा इसे घुमाने के लिए एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। जैसे ये वाली घूम रही है, अगर इसके चारों तरफ मैं एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दूं, क्या कर दूं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो लगातार घूम रहा, तो वो घूमता रहेगा, तो ये भी घूमता रहेगा। लेट से यही है रोटर, तो ये रोटर क्या करते रहेगी, ये रोटर घूमता रहेगा। अगर इसके चारों तरफ क्या डेवलप कर दिया जाए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन डेवलप कर सकता है, 2 फेज सप्लाई या फिर 2 से ज्यादा फेज, जितना भी हो जाए, 3 फेज हो जाए, 6 फेज हो जाए। तो 2 फेज या 2 फेज से ज्यादा जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो वहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। लेकिन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है, डेफिनेटली हम आपको आगे वाले लेक्चर में बताएंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है। अगर 2 फेज सप्लाई दे दिया जाए तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है, डेफिनेटली आप लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, थ्योरेटिकली देखेंगे। आप उसे मैं उसे डिराइव करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मतलब रोटेटिंग फील्ड कैसे हो गया, मैं उसे वहां करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 2 फेज का सप्लाई दे दिया जाए तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, या 2 से ज्यादा फेज का भी दे दिया जाए तो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब मैं यहां पर ये 3 फेज सप्लाई है, चलिए 3 फेज सप्लाई का लेट से अब इसको समझते हैं, ठीक है। 3 फेज सप्लाई मैंने दिया, तो लेट से मैं 3 फेज सप्लाई को कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, फाइन। कैसे 3 फेज सप्लाई डेवलप करेंगे, तो कुछ ऐसे करेंगे। देखिए ये देखिए, मैं 3 फेज सप्लाई डेवलप करने का एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन बना रहा हूं। पता है ये क्या है, ये लेट से कास्ट आयरन का या स्टील की छोटी छोटी मतलब कि प्लेट से बना हुआ ये जो है, ये एक्चुअली कोर है, इसे स्लॉट भी जनरली कहते हैं। तो ये कोर है, और इसमें मैंने लेट से मैं इसमें वाइंडिंग कर देता हूं, ठीक है। मैं इसमें क्या कर देता हूं, वाइंडिंग। देखिए मैं वाइंडिंग कर रहा हूं, ओके, ये वाइंडिंग हो गया, ये देखिए वाइंडिंग हो गया। तो देखिए एक फेज यहां डाल दूंगा, एक फेज यहां। लेट से मैंने यहां वीआर दे दिया इन टर्मिनल पर, या फिर लेट से, ठीक है चलिए वीआर दे देते हैं, और इस टर्मिनल पर लेट से वी वाई दे दिया, और इस टर्मिनल पर मैंने क्या दे दिया, वी बी। तो जब 3 फेज की सप्लाई आएगी तो यहां पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। थ्योरी हम लोग आगे जाकर देखेंगे क्यों हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो दिमाग में आना ही चाहिए, आखिर हुआ क्यों। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि 3 फेज सप्लाई देने पर कौन सा फील्ड डेवलप होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो यहां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहां पर कुछ ऐसा पोल बनेगा, लेट से किसी इंस्टेंट में, लेट से ये एस है, ये एन है, ये एस है, लेट से, तो किसी इंस्टेंट में ये एन हो जाएगी, किसी इंस्टेंट में ये एस हो जाएगा, फिर ये एन हो जाएगा। मतलब पोल जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो चेंज होता रहेगा। देखिए यहां भी तो यही हो रहा, यहां पर क्या हो रहा, यहां साउथ था, साउथ अब यहां चला गया। तो अगर सपोज कीजिए मैंने यहां 2 लिया है, थोड़ी देर के बाद ये घूमते घूमते यहां आ जाएगा, तो यहां नॉर्थ के जगह, ये वाली जब यहां आ जाएगी तो नॉर्थ के जगह यहां क्या आ गया, साउथ आ गया। मतलब क्या है, पोल की पोजीशन चेंज हो रही है, पोल की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये कॉइल अपने जगह पर ही रहेगी, ये कॉइल अपने जगह पर ही रहेगी, लेकिन पोल लगातार चेंज होगा। पोल क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये तीनों सेम फेज में नहीं है, इन तीनों का फेज अलग अलग होता है। इसका वेव अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है, इसका वेव आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इसका वेव आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। तो 3 फेज सप्लाई का जो वेव डायग्राम है वो अलग है, मतलब तीनों एक फेज में, तीनों का मैग्नीट्यूड एक समय एक जैसा नहीं होता, तीनों का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, देखिए कभी प्लस कभी माइनस, फिर कभी प्लस कभी माइनस, चेंज हो रहा है।
क्योंकि तीनों के बीच में क्या 120 डिग्री का फेज डिफरेंस। जस्ट मैंने एक रफ डायग्राम यहां पर बनाया, आप लोग डेफिनेटली 3 फेज सप्लाई का डायग्राम आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मैं वहां रफ में समझाया, मतलब तीनों एक फेज में नहीं है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होने की वजह से वहां पर क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। मतलब इसका पोल नॉर्थ है तो नॉर्थ ही नहीं रहेगा, ये नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ होगा, तो डेफिनेटली सब अलग अलग फेज में। तो जिस समय ये नॉर्थ होगा तो लेट से ये साउथ होगा, ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ होगा, मतलब पोल क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो पोल चेंज होने का मतलब वहां पर क्या डेवलप हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। तो अगर यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया और मैं यहां पर ये वाला रोटर को लाकर यहां रख दिया, ये लीजिए मैंने इस रोटर को लाकर यहां पर क्या कर दिया, रख दिया। कैसा रोटर रख दिया, लेट से ऐसा, ये देखिए एक ऐसा रोटर लाकर मैंने रख दिया, ये वाली रोटर बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा शेप मैं ऐसा दिखाया हूं, इस तरह का। तो जब यहां पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, मतलब 3 फेज का सप्लाई देंगे, तो वहां पर क्या बन जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर घूम रही है। तो ये वाला भी उसके साथ क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। लेकिन इसे भी तो मैग्नेट होना चाहिए, इसे भी क्या होना चाहिए, मैग्नेट होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ये वाला भी मैग्नेट होना चाहिए। जब यहां पर साउथ पोल बन रहा तो इसमें नॉर्थ पोल होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर भी चाहिए, इसमें भी चाहिए। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, क्योंकि करंट तो हम लोग इसमें दे रहे हैं। बिल्कुल अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन में पहले बताया था कि इस कॉइल में अगर हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, तो अगर कोई ऐसा कंडक्टर रखा हुआ है उसके सामने, तो ये जो फ्लक्स बनाएगी उसको भी कट करेगी, तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा क्या, ईएमएफ। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो फ्लक्स इस ये जो मैंने बताया बीच में जो रोटर रखा हुआ है, जो कंडक्टर है, उसे भी तो वो कट कर रहा। तो अगर उससे कट कर रहा है वो फ्लक्स जो है उसके सरफेस एरिया को, या मैं कह रहा हूं उस कॉइल, उसके अंदर जो भी कंडक्टर है उसको वो कट कर रहा, तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। और इसमें अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। अगर मैं इसमें कॉइल लगा दूं या फिर कोई भी कंडक्टर का स्लॉट लगा दूं, मतलब कंडक्टर जस्ट अरेंज कर दूं मैं, तो उसमें क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। तो चलिए इसमें करंट आ गया, और करंट आ गया तो क्या डेवलप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। तो देखिए इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, और ये तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर ही रहा। तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, इसकी वजह से इसमें, और इसकी वजह से इसमें। अगर ये नॉर्थ बनाता है तो ये इसमें साउथ बनाएगा, अगर ये साउथ बना रहा तो ये इसमें क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा। ऑपोजिट बनाता है, क्योंकि जब हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हम लोग फेज डिफरेंस देखते हैं, वो लगभग 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो ये फेज डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये फेज डिफरेंस की वजह से हम लोग कह सकते हैं, इस फेज डिफरेंस की वजह से इसमें नॉर्थ बनेगा तो इसमें साउथ बनेगा, मतलब हमेशा अट्रैक्ट करता रहेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये नॉर्थ यहां है तो लेट से यहां नॉर्थ है तो यहां साउथ है, थोड़ी देर के बाद ये वाला लेट से नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ। तो ये वाली घूमकर यहां आ जाएगी, क्योंकि साउथ रिपेल करेगा इसको, तो ये साउथ इसको रिपेल करेगा, ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली घूमकर यहां आ जाएगी। तो इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसी पोजीशन हो जाएगी, ओके। क्योंकि ये नॉर्थ यहां आ गया तो यहां साउथ यहां आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कंटिन्यूअसली आता रहेगा 3 फेज का, और ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी, घूमते रहेगी। ये कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी, घूमते रहेगी। दैट इज व्हाट हम लोग कह सकते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, रोटेशन डेवलप हो गया, किसमें, रोटर में। तो ये जो बाहर वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, इसे कहा जाता है क्या, स्टेटर। और ये जो मिडल वाला पार्ट जो घूम रहा है, रोटेटिंग पार्ट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोटर। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है। इसमें करंट दिए, इसमें इंड्यूस हुआ इंडक्शन मोटर। ये वाली प्राइमरी वाइंडिंग अगर हम लोग देखेंगे तो एक तरह का प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें इंड्यूस हुआ करंट, तो ये भी मैग्नेट बन गया, तो ये मेरे लिए क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बन गई। तो ये इंडक्शन मोटर इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ये जो मैंने अभी बताया, ये बिल्कुल सिंपल सा इंट्रोडक्शन है किसका, इंडक्शन मोटर का, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझा कि वो काम कैसे करता है। किसी तरह का कोई इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं किया, किसी तरह का कोई थ्योरम एक्चुअली हम लोगों ने यहां पर अप्लाई नहीं किया, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ना ही हम लोगों ने कोई फॉर्मूला डिराइव किया। तो डेफिनेटली सिर्फ इतना करने से तो हमारा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग
इस बेसिस पर हम लोग सिर्फ इंडक्शन मोटर को डिजाइन नहीं कर सकते। इंडक्शन मोटर अगर हमें डिजाइन करनी है तो फुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब कितना करंट देंगे तो कितना करंट इसमें डेवलप होगा, कितनी पावर देंगे तो कितना पावर इसमें डेवलप होगा, आउटपुट टॉर्क हमें क्या मिलेगा, पावर कितना लॉस होगा, ये सारा कैलकुलेशन हमें चाहिए। क्या कितनी स्पीड से ये मूव करेगी, ये वाली रोटर, अभी तो हम लोगों ने समझा कि यहां घूमेगा, किस स्पीड से घूमेगी हम लोग आगे जाके देखेंगे। सिंक्रोनस स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जो हो सकता है इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड होता है, जिससे वो हमेशा कम ही घूमता है स्लिप की वजह से। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा, ये क्या है, ये कैसे काम करता है। इंडक्शन मोटर का बहुत ज्यादा यूज है, डोमेस्टिक से लेके इंडस्ट्री तक। डोमेस्टिक हम लोग जहां जितना भी डोमेस्टिक सप्लाई होती है, जितना भी हम लोग डोमेस्टिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे कि वॉल फैन यूज करते हैं, सीलिंग फैन यूज करते हैं, टेबल फैन यूज करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मोटर के फॉर्म में यूज किया जाता है। जस्ट लाइक हम लोग जानते हैं कि पानी को हम लोग खींचने के लिए हम लोग पंप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। मतलब इंडक्शन मोटर हर जगह भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इंडक्शन मोटर बहुत ही रोबोस्ट होता है, मतलब काफी अच्छे से काम कर सकती है, लाइफ टाइम थोड़ा इसका ज्यादा होता है, और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसको रफ एंड टफ तरीके से भी यूज किया जा सकता है। इवन बहुत ही इन्वायरमेंट बहुत ही डर्टी है, उस जगह पर भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारा डस्ट आ रहा वगैरह आ रहा, उस समय भी ये वर्क करती है बहुत ही अच्छा। क्योंकि इसमें मैंने कहा कि इसमें जो करंट सप्लाई जाता है किसकी वजह से जाता है, एक हम लोग कह सकते हैं कि इंडक्शन मेथड की वजह से जा रही है। तो कहीं पर भी ना तो स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया गया है इसमें, हाँ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी होती है, लेकिन अगर हम लोग देखें ज्यादातर में तो स्लिप रिंग का भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ना ही कहीं स्पार्क की प्रॉब्लम है कि हाँ जैसे डीसी मोटर में होता है, उसमें हम लोग रिंग का यूज करते हैं जिससे हम लोग पावर सप्लाई देते हैं आर्मेचर को। तो पावर सप्लाई जो मोटर है उसमें पावर सप्लाई जो जा रही है आर्मेचर को, तो उसकी वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ जो है स्पार्क होता है और वहां पर फायर होने की भी मतलब पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसा स्पार्किंग का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी करंट जो है किसी रिंग से होकर नहीं जा रही है, तो स्पार्क होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये मतलब कह सकते हैं कम्यूटेशन का प्रॉब्लम यहाँ पर जो होता है वो एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, जैसा अदर्स मोटर में, डीसी वगैरह मोटर में होता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, या फिर हम लोग मशीन कह सकते हैं, ऐसी मशीन है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने में कर सकते हैं। और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है किसका, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो आप लोग को बेसिक आइडिया आ गया। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सारे टर्म्स को पूरा डिटेल में समझते चले जाएंगे। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा एक एक चीज को समझने में, तो ठीक है हम लोग टाइम भी देंगे और एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू।